नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बन पाएगी या फिर अखिलेश यादव मार जाएंगे बाजी? तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी को यहाँ पर सभी पांचों ही सीटों पर अयोध्या में जीत मिल सकती है, यानी कि अयोध्या से इस बार आशंका जताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि बीजेपी यहाँ पर अपना सबसे बड़ा नेता उतारना चाहती है अयोध्या में। तो दोस्तों वही बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों ही सीटें जा सकती है। तो बात कर लेते हैं मथुरा की। जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों ही सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 12, समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। झांसी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी सभी 30 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 59 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एसपी यहाँ पर 0 पर, बीएसपी 0 पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों के। यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 3 सीटें। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 68 सीटों पर और समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 सीटों पर बीएसपी के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों के। यहाँ पर 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से 93 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 87, एसपी खाते में 5, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 109 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर 100 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एसपी खाते में 87, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 1 सीट है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी 108 पर, एसपी खाते में 11, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 3 पर बीजेपी, 7 पर एसपी। और बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी, एसपी खाते में 4, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 140 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 113, एसपी खाते में 23, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फतेहगढ़ यानी फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। गाजीपुर की
गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 2 पर बीजेपी एसपी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। हाथरस के 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खातों में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के 156 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 118 सीटों पर बीजेपी एसपी खाते में 31, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें यानी हरिगढ़ यानी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी की सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 128, 36 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 188 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ पर 137 सीटों पर, एसपी खाते में 40, बीएसपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मऊ की। जी हाँ दोस्तों, मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 4 है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, एसपी खाते में 3 है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 204 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 144 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी खाते में 48, बीएसपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। एसपी खाते में, बीएसपी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, यानी निराशा हाथ लग सकती है एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को। यहाँ पर बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 222 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 154, एसपी खाते में 48, बीएसपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 6, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 242 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 164 है, एसपी खाते में 59, बीएसपी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट है। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 256 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 171 सीटें, एसपी खाते में 63 सीटें, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। जी दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 277 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 190, एसपी खाते में 65, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 296 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 205 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 69 सीटों पर एसपी, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 312 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
हैं बीजेपी खाते में 117, एसपी खाते में 72 सीटें, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 228 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 230, एसपी खाते में 74 यानी कि 74, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। जी हां दोस्तों, बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, एसपी खाते में 1 सीट है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 343 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 242 सीटें, एसपी खाते में 76 सीटें, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीटों के। यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, 2, एसपी खाते में 1 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 355 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 250 सीटें, एसपी खाते में 79 सीटें, बीएसपी खाते में 11, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 1 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में तीनों ही सीटों पर कब्जा जमा सकती है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 368 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 260, एसपी खाते में 80, बीएसपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1 सीट है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 379 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 262, एसपी खाते में 82, बीएसपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट है। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 6, एसपी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 393 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 280, एसपी खाते में 85, बीएसपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी में बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी। जी हां दोस्तों, हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 287 सीटों यानी बहुमत के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है। यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ वापसी कर सकती है बीजेपी। तो एसपी यहाँ पर 88 सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। बीएसपी यहाँ पर 13 सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।